हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले जो वीडियो डाला था उसमें सिर्फ क्वेश्चन जो है वो बताए थे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती है कि यही क्वेश्चन जो है वो आएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंस के अगर हम देखते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इनके आने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन जो है आपको दे रही हूँ, जिनके साथ मैं आंसर भी जो है आपको समझा रही हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 1 के विद आंसर। तो पहला को देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कैसे आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्क्स का, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंगली जो है उसको राइट अप करना है। तो क्लाइटेलम जो है, आपने अर्थवॉर्म की जब मार्फोलॉजी में देखा होगा, ये आपको क्लाइटेलम जो है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। ये थिकेंड होता है, थोड़ा ग्लैंडुलर नॉन सेगमेंटेड सेक्शन होता है ऑफ द बॉडी वाल, और नियर द हेड होता है, ठीक है। आप देखिए, सेगमेंटेड बॉडी रहती है, और सेगमेंटेड बॉडी में ये वो पार्ट है जो थोड़ा थिक है, नॉर्मल बॉडी से थिक है, और यहाँ पर ग्लैंडुलर जो पार्ट है वो प्रेजेंट है, और कोई सेगमेंट जो है यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। अर्थवॉर्म में, लीचेस में इनका जो फंक्शन होता है, ये विस्कस जो है फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, जो कि एग के लिए एक सैक बन जाता है जिसमें एग को स्टोर किया जाता है। ये एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी के पास होता है, और अगर इसकी आप पोजीशन देखेंगे तो ये 14th और 17th सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो विस्कस फ्लूइड सीक्रीट करना होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये यूज होता है। सेकंड है टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल आप देखिए, अर्थवॉर्म का ही आप पिक्चर देख रहे हैं। पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके इस रीजन को आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि बॉडी का जो इंटरनल जो स्किन है वो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, जिसको डोर्सल फ्लैप बोलते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, आप देखिए ये फ्लैप जो है ये बन जाता है। और ये फ्लैप जो होता है जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रोजेक्ट करता है, ज़्यादातर आप मोलस्क के अंदर, एनालिड्स के अंदर, स्टारफिश में, अर्थवॉर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये देखते हो। टिफ्लोसोल जो है वो 26 सेगमेंट से शुरू होकर लास्ट सेगमेंट तक जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो इंक्रीज करना होता है सरफेस एरिया को, जिसके कारण वो मोर एफिशिएंट जो है अब्जॉर्प्शन हो सके जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर। उसके बाद देखिए मेटामेरिज्म। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको हमने जो वीडियो पहले बताए थे उसमें सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन ये आपको यूँ कह सकते हैं कि ब्रीफली थोड़ा मैं समझा रही हूँ। तो मेटामेरिज्म जो है ये फाइलम एनालिडा का डिस्टिंग्विश फीचर होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है एनालिड्स के अंदर कि उनकी बॉडी मेटामर्स जो है या मेटामेरिज्म को शो करती है। ये मेटामेरिज्म जो होता है ये होता है एक तरह से रेपिटेशन ऑफ होमोलोगस बॉडी सेगमेंट, जिनको सोमाइट्स बोल सकते हैं, मेटामर्स बोल सकते हैं। ये एक बायोलॉजिकल अकरेंस होती है। जब ग्रोथ होती है तो क्या होता है, जो लीनियर और फंडामेंटली सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, और वो सेगमेंट्स में जो है, और ये प्रेजेंट होते हैं, रिपीटेडली प्रेजेंट होते हैं। और ये सिमिलर स्ट्रक्चर जो देखने को आते हैं वो गैंग्लिया है, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नेफ्रीडिया है, गोनड्स जो होते हैं ये होते हैं। आप अगर इन सेगमेंट्स को बाहर से देखते हैं, एक्सटर्नली अगर इनको देखते हैं, तो आपको रिंग लाइक ग्रूव दिखाई देते हैं जिनको एनुलाई बोलते हैं। ये आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि पूरे इसमें बॉडी के ऊपर जो है आपको बाहर से रिंग लाई, एनुलाई जो है वो ग्रूव्स जो है दिखाई दे रहे हैं। इंटरनली क्या होता है, जो उनका
सिलोम होता है वो भी, उसमें भी डिवीज़न होती है, उसमें भी पार्टीशन होता है बाय ट्रांसवर्स सेप्टा के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी जो है डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी, जिसको हम कंप्लीट मेटामेरिज्म का नाम दे देते हैं। और इनके अंदर सेगमेंट जो है वो बीच के जितने सेगमेंट हैं वो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, होमोमेरस होते हैं। लेकिन कुछ में जैसे पहला सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट है जिसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर हेड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट वन जो होता है जिसको पाइजीडियम बोलते हैं, टेल के पास जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेटामेरिज्म जो है एनालिट्स के अंदर देखने को मिलती है। फिर आते हैं ओमेटिडिया। ओमेटिडिया आपको पता है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी कंपाउंड आई प्रेजेंट होती हैं, और जिसमें एक कंपाउंड आई के अंदर बहुत सारी सिमिलर यूनिट्स होती हैं जिनको ओमेटिडिया बोलते हैं। ये ओमेटिडिया जो है इनके अंदर जो है फोटोरिसेप्टर सेल होते हैं, जो कि आप देखेंगे ना, ये फोटोरिसेप्टर सेल होते हैं, और इनके जो स्पोर्ट करने वाले स्पोर्टिव सेल होते हैं और पिगमेंटेड सेल होते हैं। ठीक है, आउटर पार्ट जो होता है ओमेटिडिया का वो कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा ओमेटिडिया के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायोप्टिक, एक होता है रिसेप्टिव। डायोप्टिक जो पार्ट होता है उसका काम जो होता है लाइट वेव्स को इकट्ठा करना, गैदर एंड फोकस करना होता है। जो रिसेप्टिव पार्ट होता है उसका मेन जो रोल होता है वो इमेज को रिसीव करना और नर्व इम्पल्स जो है वो सेटअप करना। आपको पता है इसमें ये रेप्टम होता है, ठीक है, जिसके ऊपर इमेज जो है वो फॉर्मेशन होती है। ईच ओमेटिडिया जो है वो कैपेबल होता है एक इमेज को बनाने के लिए। फिर आता है ऑस्फेरिडियम। कई बार आ जाता है, देखिए जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेशन, फंक्शन, टाइप जो है ये पूछे जा सकते हैं। तो ऑस्फेरिडियम आपको पता है ये लीफ लाइक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटा सा सिंगल, कुछ में पेयर भी होता है, सेंसरी अटैचमेंट होती है विसरल गेंगलियो के साथ, जो कि वेंट्रली आप देखेंगे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द मेंटल कैविटी में सस्पेंडेड रहते हैं लेफ्ट साइड, जिसको ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मोलस्का और पाइला के अंदर देखा जाता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो यही होता है कि ये जो है टेस्ट करते हैं कि पानी जो है वो उसमें सिल्ट है या नहीं, उसमें फूड पार्टिकल हैं तो कितने हैं, उसका केमिकल नेचर जो है वो कैसा है। अगर आप इसका देखेंगे तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये इस तरह का जो ऑस्फेरिडियम का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाइपेक्टेट जो है लीफ में देखते हैं इस तरह का। ठीक है, फिर है टोर्जन। टोर्जन जो है वो आपको पता है गैस्ट्रोपोडा का करेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र कर देते हैं सिमेट्रिकल बॉडी, जो बॉडी प्लान एकदम सिमेट्री है इनटू हाईली असिमेट्रिक वन। ठीक है, और ये यूनिक प्रोसेस होता है जिसको टॉर्जन बोलते हैं। और ये टॉर्शन जो है वो क्या होता है कि 180 रोटेशन होती है वैलम की। फुट जो है वो फिक्स रहता है, वैलम जो है वो मूव करता है इन लार्वल बॉडी के अंदर, और जिसके कारण शेल और विसरल मास जो है वो रोटेट हो जाते हैं। इसका जो मेन पर्पस है वो स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है अडल्ट के अंदर, ताकि अब देखिए हमने जब पढ़ा था कि जब ये इस तरह से इनकी मूवमेंट होती है, ये देखिए यहाँ पर मेंटल कैविटी इस तरफ है, फिर ये मूवमेंट हुई तो यहाँ पर जो है वो आ जाता है। उससे क्या होता है कि वाटर जो है वो डायरेक्टली इंटर कर जाता है इसके अंदर। ठीक है,
और उसमें जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हैं वाटर जो है फ्री फ्लो ऑफ रेस्पिरेटरी वाटर करंट इन द पोस्टीरियर लोकेटेड मेंटल कैविटी में इजी होता है, क्योंकि वहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। किसी तरह का जो बैक फ्लो वाटर करंट है वो नहीं होता। अपस्ट्रीम मूवमेंट जो है ऑफ स्नेल, जब आगे की तरफ स्नेल मूव करता है तो वाटर का जो प्रेशर या जो फ्लो होता है वो पोस्टीरियर साइड में होता है, एंटीरियर साइड में ऐसे नहीं होगा ना कि पानी जो है जब एनिमल मूव करता है तो पानी भी आगे की तरफ मूव करेगा, तो वो कैसे मेंटल कैविटी में अंदर कर सकता है। तो इस तरह से जो है मूवमेंट प्रमोट करता है। फिर है प्लैनुला लार्वा। ये फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, इनको क्रॉलिंग लार्वा भी बोलते हैं। निडेरिया जो सिलेंट्रेटा होते हैं, जेली फिशेस, कोरल, सी एनिमोन के अंदर देखने को मिलता है। ये आप देखेंगे ये, ठीक है। प्लैनुला की बॉडी जो होती है ज़्यादातर सिलेंड्रिकल होती है, एग शेप होते हैं, जिनके ऊपर जो है बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिन जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको वो लोकोमोशन के अंदर यूज़ करते हैं। ओबीलिया है, सी एनिमोन है, ठीक है, उनके अंदर प्लैनुला लार्वा देखने को मिलता है। और इलिया के अंदर जो जेली फिशेज है उनके अंदर प्लैनुला और इफीरिया लार्वा, दोनों तरह के लार्वा देखने को मिलते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा, ये फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स जो मेनली एनालिड्स के अंदर देखने को मिलता है। पियर शेप टॉप शेप जो है होता है, इसके अंदर हमने पढ़ा था 2 और 3 बैंड होते हैं सीलिया के अंदर, जो कि एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जिसके कारण एक बार वाटर करंट आता है और एक बार फूड की जो मूवमेंट है माउथ के अंदर होती है। ये ट्रोकोफोर जो है एग्जिबिट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मेटामरिज्म, और ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन द रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर। ऑटोटोमी, ऑटोटोमी जो है एबिलिटी है जिसके अंदर जो है कि कोई एनिमल जो है, स्पेशली आप देखेंगे जो लिजर्ड्स हैं, वॉर्म्स हैं, वो क्या करते हैं अपने प्रीडेटर को जब फेस करते हैं या कभी मोल्टिंग का इवेंट होता है तो उस समय वो अपने अपेंडेजेस को हैं वो शेड कर देते हैं। और जब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिजर्ड जो है अपनी टेल को ब्रेक डाउन कर देती है, और जिसमें वो अपने आप को प्रीडेटर से बचा लेती है। इसमें जो एडवांटेज है वो यही है कि सर्वाइवलशिप जो है वो बढ़ जाती है, और अदर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो लोकोमोशन, फॉरेजिंग, सर्वाइवलशिप और रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। होलोट्रॉपिक कंपाउंड आई, हमने आर्थ्रोपोडा में डिफरेंट, हाँ तो होलोट्रॉपिक कंपाउंड आई, जब हमने आर्थ्रोपोडा के अंदर कंपाउंड आई पढ़ी थी तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो है कंपाउंड आई, जिसमें एक होलोट्रॉपिक हेलोप्टिक टाइप ऑफ जो कंपाउंड आई होती हैं, अब आप देखेंगे ड्रैगन फ्लाई के अंदर, स्पाइडर फ्लाई के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है कि आई का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये, और ये साइज इतना बड़ा है तो इसके अंदर नंबर ऑफ ओमिटिडिया जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ये जो साइज इस तरह से होती है कि ये हेड का मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर कर लेती है, ठीक है। जिसके कारण क्यों होता है, क्या होता है, हेड के अंदर फ्रॉन्स, फ्रंट पार्ट होता है, वर्टेक्स होता है, वो जो है वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो कंपाउंड आई जो है उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर फ्लाई इसकी एग्जाम्पल है जिनके अंदर होलोप्टिक कंपाउंड आई जो है वो देखने को मिलती है। मोल्टिंग, मोल्टिंग भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि जो बॉडी की आउटर लेयर जो होती है या कवरिंग होती है वो जो है वो शेड ऑफ या कास्ट ऑफ कर दी जाती है। देखिए हमने जो पीछे पढ़ा
ऑटोटॉमी, जिसमें क्या होता है कि अपेंडेजेस हैं वो शेड कर लिए जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और मोल्टिंग जो है वो क्या करते हैं, अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसमें अपने आउटर कवरिंग को जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है। और इनकी फिर रिप्लेसमेंट जो है वो नई जो है स्किन जो है वो बन जाती है। मोल्टिंग, जिसको एक्डाइसिस भी बोलते हैं, ये हार्मोनल कंट्रोल होता है इसका, जिसको एक्डियोसोन बोलते हैं। ये एनिमल को प्रिपेयर करती है क्योंकि अब उनकी ग्रोथ हो रही है तो वो एक नई स्टेज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। मोल्टिंग जो है बहुत ही इंटेंस होता है प्रोसेस, और ये एनिमल को सेंसिटिव टाइम में के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कैसे जो है वो अपनी स्किन को जो है वो छोड़ देते हैं। फिर आते हैं प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पढ़ा एनालिट्स के अंदर मेटामेरिज्म होती है, ठीक है, जिसके कारण बीच के जो सेगमेंट रहते हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। लेकिन जो एंटीरियर एंड पर जो है, जिसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं, वो बिफोर द माउथ, यानी कि यहाँ पर अगर ये माउथ प्रेजेंट है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्रोस्टोमियम, ठीक है। प्रोस्टोमियम जो है हेड पार्ट होता है, फ्लैशी होता है, सेगमेंटेड होता है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन की तरह ये काम करता है, माउथ को कवर करके रखता है। और जो अर्थवर्म है, जब वो मिट्टी के अंदर जो है क्रॉल करते हैं तो वो जो मिट्टी को भी क्रैक करने में एक फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इजीली जो है वो बर्रो बना पाते हैं। पेरिस्टोमियम जो है फर्स्ट सेगमेंट होता है, ठीक है। प्रोस्टोमियम तो हमने बताया बिफोर द माउथ, लेकिन पेरिस्टोमियम अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट सेगमेंट जो होता है वो पेरिस्टोमियम होता है, और ये माउथ को कवर करता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसने ये वाला सेगमेंट जो है, इसने जो है माउथ को कवर कर लिया। पेरिस्टोमियम जो है उसमें कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिट्स को सॉइल के अंदर पुश करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने बताया ना, प्रोस्टोमियम में सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, प्लस में वो फोर्स भी प्रोवाइड करता है जिसके कारण वो सॉइल को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है सॉइल के अंदर पुशिंग में जो है हेल्प करते हैं। और अगर तो आपको ध्यान हो, पाइजीडियम भी वर्ड आ जाता है कई बार, तो वो टेल के ऊपर जो सेगमेंट है पोस्टीरियर एंड पर, उसको हम बोलते हैं पाइजीडियम। कॉर्मिडा, कॉर्मिडा भी बहुत कॉमन सा वर्ड आपने सुना हुआ है। फाइसीलिया, जब हम सिलेंड पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमने बताया कि क्या होते हैं कि डिफरेंट जॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जॉइड्स जो होते हैं ये मेंबर होते हैं, इंडिविजुअल मेंबर होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट फंक्शन करने होते हैं, तो एक कॉलोनी जो है वो बना के रखते हैं। तो फाइसीलिया के अंदर जो है एक लार्ज, आप देखेंगे ये लार्ज साइड का ओवल ब्राइट ब्लू बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको फ्लोट और नुमेटोफोर बोलते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल क्रेस्ट या सेल ऑन द टॉप। यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉन्ट्रेक्टाइल का, इसके अंदर एयर जो है वो एंटर हो जाती है, जिसके कारण ये बैलून जैसा हो जाता है और वो फ्लोट करने लग जाते हैं सरफेस के ऊपर। इस फ्लोट या न्यूमेटोफोर के जो अंडर साइड आप देखेंगे, नीचे वाली साइड पर, नीचे वाली साइड पर जो क्या होता है कि फ्लैटेंड डिस्क होती है, जिसको बोलते हैं क्वेनोसैक, जहाँ से जो जॉइंट, जिसको इंडिविजुअल हम बोलते हैं, वो बड ऑफ होते हैं इस तरह से। और ये जॉइंट्स जो हैं वो धीरे धीरे जो है एनलार्ज कर जाते हैं और हैंग कर जाते हैं। ये आप देखेंगे ये आपको डिफरेंट जॉइंट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ग्वेनोफोर्स हैं, गैस्ट्रो जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिट्रोजॉइड्स हैं। ये जॉइंट्स जो है हैंग करते हुए दिखाई देते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्मीडिया।
नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट जो है, जिनको नीडोसाइट भी बोल देते हैं, ये आप इसका डायग्राम भी जो है आसानी से बना सकते हैं। बहुत इजी सा डायग्राम जो है ये मैंने आपको दिखाया है। इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लिपिड, स्मूथ वेसिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और प्लस में एक लार्ज सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड निमेटोसाइट। निमेटोसाइट दो जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा निमेटोसाइट। जो निमेटोसाइट होते हैं वो स्टिंगिंग होते हैं, ठीक है। वो आप देखेंगे यहाँ पर ये बाहर निकल गया है, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो ये वापस जो है इस स्पेस के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। इनके अंदर हिप्नोटोटॉक्सिन जो है, हिप्नोटॉक्सिन फ्लूइड होता है स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर, जिसको निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये निमेटोसिस्ट इनकैप्सुलेटेड रहते हैं और इनके एक ट्यूब होती है, थ्रेड लाइक ट्यूब होती है, प्लस में इनमें ये स्टाइलेट और स्पाइन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर, टेंटिकल के ऊपर। इनका मेन फंक्शन जो है वो एनकरेज करना या अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करने में इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोमोटर सिस्टम और इंफ्रासिलरी सिस्टम, ये भी आपने पढ़ा था कि जो पेलिकुलर मेम्ब्रेन होती है उसको पेलिकुलर एल्वियोलाई रीजन बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के ये हेक्सागोनल से रीजन होते हैं, ठीक है। इन के नीचे आपको ये ग्रीन कलर की डॉट दिखाई दे रही है, जिसको काइनेटोसोम या बेसल बॉडी बोलते हैं, और उसके नीचे आपको ये थ्रेड दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं काइनेटोडेस्मा। सीलिया जो है, अब ये देखिए जो सीलिया है वो बेसल बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहा है, और जो फाइब्रिल जिसको हम काइनेटोडेस्मोस या काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल बोलते हैं, जो आपस में कनेक्टेड होकर काइनेटोसोम के से निकलकर ऐसे इस तरह से यहाँ से देखिए निकले और यूं जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। राइट साइड ऑफ ईच रो, अब देखिए इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, इस तरह से ये बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बेसल बॉडी, ठीक है, इससे सीलिया निकला, यहाँ से ये काइनेटोडेस्मा फाइब्रिल निकले, ठीक है। और ये फाइब्रिल जो है इस तरह मूव करे, इसी तरह दूसरे सीलिया से मूव करे, फिर तीसरे से, इस तरह से राइट एंगल में जो है ये मूव कर जाते हैं। और यहाँ पर जो ग्रुप बना, ये जो ग्रुप बना इसको हम बोल देते हैं काइनेटोडेस्मेटा, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल रो ऑफ काइनेटोसोम, जिसको बेसल बॉडी बोल रहे हैं, काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल, ठीक है, और काइनेटोडेस्मेटा, ये सारे जो है एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसको बोलते हैं काइनेटी, ठीक है। और ऑल दी काइनेटीज टुगेदर जो है एक इंफ्रासिलरी सिस्टम बनाते हैं, जो कि एक्टोप्लाज्म के नीचे प्रेजेंट होता है। इंफ्रासिस्टम जो सिलरी सिस्टम है या जो न्यूरोमोटर सिस्टम है वो मोटोरियम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कि न्यूरोमोटर सेंटर होता है साइट ऑफ फेरेंक्स में, ठीक है। और जो क्या मैसेज जो है वो कन्वे करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है सीलिया की मूवमेंट में। फ्लेम सेल जो होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जो कि वाटर और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करते हैं। ये आप देखेंगे कप शेप है, कप की शेप के होते हैं। इनके सेंट्रल में आपको ये बहुत सारे सीलिया जो हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है, टफ्ट ऑफ सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया जब बीट करते हैं यूनिसन एक साथ, तो ये एक फ्लो क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड होता है बॉडी का वो सरफेस पर टू द बॉडी सरफेस और आउट ऑफ द वॉर्म बाय
एक सिंगल पोर होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रीडियो पोर, उसके द्वारा जो है वो बाहर निकाल देते हैं। सिंक्रोनस जो बीटिंग होती है सीलिया की, वो एक तरह से जैसे कैंडल की फ्लेम हिलती है ना, इस तरह का दिखाई देता है, इसीलिए इनको फ्लेम सेल बोला जाता है। और ये किडनी की तरह फंक्शन करते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्लास टर्बिलेरिया के अंदर। प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया आपने सुना होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं, इनिशियल जो नेफ्रीडियल होते हैं, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होती हैं जिनकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, ठीक है। ये प्लैटीहेलमिन्थस, रोटिफर्स, कॉर्डेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इनका जो एंड होता है ट्यूब्यूल का, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रोटोनेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, जिसमें क्या होता है, ये पूरा नेफ्रीडिया है, इसकी सिंगल ओपनिंग होती है, ये नेफ्रीडियोफोर, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ खुलती है, इंटरनल कोई ओपनिंग नहीं होती है। और इनके एंड पर ट्यूब्यूल पे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर वो फ्लैजिलेटेड सेल हैं तो उनको सोलेनोसाइट बोलते हैं, अगर वो फ्लेम सेल हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, फ्लेम सेल जैसे भी हो सकते हैं जहाँ सीलिया प्रेजेंट है, और यहाँ सोलेनोसाइट भी होते हैं जहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में आपको एक फ्लैजेला दिखाई दे रहा है, तो इनको फ्लैजिलेटेड बोलते हैं, तो सोलेनोसाइट हैं। और अगर वो सीलिएटेड हैं तो उनको फ्लेम सेल का नाम दे देते हैं। ये ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म, हमने पढ़ा कि व्हाट आर द बेसिक टाइप ऑफ जॉइंट्स। जो सिलेंट्रेट्स के अंदर आप देखते हैं कि वो एक कॉलोनी या एक सिंगल में रहते हैं, तो उनके अंदर टू फॉर्म, जो बेसिक फॉर्म होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वो होती हैं पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा के बीच में जो मेन डिफरेंस है, पॉलिप जो होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, आप देखेंगे ये इस तरह का ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें माउथ जो है उसके ऊपर टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं, अदर एंड जो होता है वो बंद होता है, और वो किसी भी पैडल डिस्क या सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। पॉलिप जो होते हैं सेसाइल होते हैं, इनमें किसी तरह की मूवमेंट नहीं होती, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके ऑपोजिट जो सेकंड जॉइड्स जो होता है या जो फॉर्म होती है, वो बोलते हैं मेडुसी। मेडुसी जो होती हैं वो आप देखेंगे बाउल या अम्ब्रेला, उल्टा अम्ब्रेला जैसी दिखाई देती है, उसके मार्जिनल में टेंटिकल होते हैं, माउथ जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जो एक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं मेनुब्रम, जिसके ऑफ द लोअर कनकेव सरफेस, जहाँ पर माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है। मेडुसी जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है मेटाबोली क्या है। मेटाबोली को कई बार क्वेश्चन में आ जाता है यूग्लिनोइड मूवमेंट क्या होती है, तो ये एक तरह की क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, स्लोएस्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन होती है, क्योंकि यहाँ पर स्लो पेरिस्टाल्टिक वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो एंटीरियर एंड से शुरू होकर पोस्टीरियर एंड तक जाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये मायोनिन जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो मूवमेंट जो आप देखेंगे कि शेप जो है वो कैसी हो गई, और सीलिया की जो फ्लैजेला का फ्लैजेलर मूवमेंट है वो कैसी हो रही है कि बॉडी जो है पहले पॉइंटेड है, मोटी है, फिर पतली है, धीरे धीरे दोनों साइड से पॉइंटेड हो गई, सेंटर में जो है वो थोड़ी आपको थिक दिखाई दे रही है, और फिर बाद में ये इस तरह का स्ट्रक्चर, और फिर से फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो आ जाता है। तो ये जो आपको डिफरेंस दिखाई दिया, ये एक तो जो मायोनिम्स हैं उनकी कंट्रैक्शन के कारण है, दूसरा जो पेलिकल आउटर लेयर जो होती है उसकी इलास्टिसिटी के कारण जो है इस तरह की मूवमेंट जो है पॉसिबल होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबोली या यूग्लिनोइड मूवमेंट। ये जो मूवमेंट होती हैं जिसमें जो बॉडी के अंदर चेंजेस, जो शेप में चेंज आ रहा है, वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। जब मूवमेंट होती है तो ये चेंज जो है वो फिर से रिकवर होते चले जाते हैं।
कैरापेस और प्लास्टोन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। तो कैरापेस जो या प्लास्टोन, दो वर्ड अलग अलग हैं। जो शेल होता है, चाहे वो टर्टल है या कोई भी आप स्नेल वो देखते हैं, एनिमल देखते हैं जिसके ऊपर जो है हार्ड शेल प्रेजेंट होता है, तो टर्टल का जैसे एग्जांपल हमने देख रहे हैं, जिसके अंदर जो कैरापेस होता है वो अपर, ये वाला अपर डोर्सल कन्वेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और प्लास्टोन जो होता है ये फ्लैट लोअर या वेंट्रल स्ट्रक्चर होता है। इनके बीच में आप देखेंगे यहाँ पर ये बीच में जो है उनके कनेक्शन होता है, जो ब्रिज होता है वो कुछ बोन्स की है। आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेल्विक गिर्डल है, ठीक है, ये बोन जुड़ी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये शोल्डर गिर्डल है, तो ये आपस में जो है जुड़ते हैं, जो क्या करते हैं कि फोर लिम्ब है या हाइंड लिम्ब है, ये प्लास्टोन को कैरापेस के साथ जो है वो जोड़ देते हैं। एक्चुअल जो सुचर्स हैं बिटवीन द ब्रिज में एंड प्लास्टोन, उनको हम एंटीरियर ब्रिज स्ट्रूट बोलते हैं, ठीक है। बोथ स्ट्रक्चर जो हैं, चाहे वो कैरापेस है चाहे वो प्लास्टोन है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं और ये फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनाते हैं। जो कैरापेस होता है उसमें 34-35 जो बोन्स जो है वो आपस में जुड़ती हैं, उनके अलग अलग जो है वो सेंट्रल में, लेटरल साइड में, इस तरह से उनमें बोन जो है आपस में जुड़े होते हैं। फिर आता है मेंटल जो होता है डोर्सल बॉडी वॉल, जो विसरल मास को कवर करती है, ठीक है, और ये एक फ्लैप की तरह प्रोट्रूड होती है। ये देखिए ये जो है यहाँ से, ये जो आप देख पा रहे हैं ये मेंटल है और ये फ्लैप की तरह जो है बाहर को निकली हुई होती है, जिससे मैक्सिमम विसरल जो मास है उसको कवर कर लेती है और कुछ जो है उससे बियॉन्ड भी चली जाती है। इसको पैलियम भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब मेंटल होता है, रोब या क्लॉक, ठीक है। इसका जो सिग्निफिकेंट पार्ट होता है एनाटॉमी ऑफ मोलस्क के अंदर, एपिडर्मिस जो होती है मेंटल की, उसका मेन फंक्शन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करना होता है, जो कि आउटर का जो शेल है वो बनाते हैं। जो आप देख रहे हैं ना आउटर में शेल बनता है, वो मेंटल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। सिस्टिसिरोसिस ध्यान है आपको, जब टीनिया सोलियम जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है अपने लार्वा के द्वारा, तो जो डिजीज आती हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टिसिरोसिस। इन्फेक्शन जो है वो पर्सन के अंदर कब होता है, जब वो टेपवर्म के एग्स को खा लेता है। हमें पता है पिग जो है इंटरमीडिएट का काम करता है, जो पिग है उसकी स्किन के अंदर जो है लार्वा जो है कई सालों तक जो है इंटैक्ट रहते हैं। उस स्किन को जब कोई मैन जो है वो खा लेता है तो वो लार्वा जो है वो बॉडी के अंदर जो है एंटर कर जाते हैं, तो ब्रेन के अंदर, मसल्स के अंदर और अदर टिश्यूज़ को जो है वो इन्फेक्ट करके वहाँ पर लार्वल सिस्ट बना लेते हैं। जो मेजर कॉज होता है अडल्ट, उसमें क्या होता है कि क्योंकि ब्रेन के ऊपर ही अटैक करते हैं तो उसको सीजर्स जो हैं, चक्कर आना या लो, इस तरह के सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर जहाँ पर जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जहाँ सैनिटेशन का जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं होता, या जो पिग का जो फ्लैश है वो खाते हैं, तो वहाँ पर देखने को मिलती है। रेटिकुलोपोडिया, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पोडिया जो है वो देखे थे, उनमें एक रेटिकुलोपोडिया जो होते हैं, जैसे सूडोपोडिया अमीबा के अंदर, ठीक है, उनकी कोई शेप नहीं होती, जिस डायरेक्शन में फूड होता है उसी में एक्टोप्लाज्म को पुश करते हैं और पोडिया बन जाते हैं। रेटिकुलोपोडिया जो होते हैं वो फाइन थ्रेड लाइक होते हैं, उनकी ब्रांचिंग हो सकती है और वो ब्रांचिंग आपस में जो है एनास्टोमोज
फॉर्म में एक नेटवर्क भी बना लेते हैं। देखते हैं आप, इस तरह का नेटवर्क बना लेते हैं। और ये नेटवर्क बनाने का जो मेन यूज़फुल फंक्शन है वो ये है कि वो उस नेटवर्क के अंदर जो है प्रे को ट्रैप कर लेते हैं, वो उनका फूड जो है वो बन जाता है। फिर है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसका मतलब होता है डीजनरेटिव चेंज होना। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि जो क्या एक्टिव फ्री स्विमिंग जो लार्वा है जिसके अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, वो नॉन कॉर्डेट या सेसाइल या सेडेंट्री अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यूरोकॉर्डेटा के अंदर आप देखते हैं नोटोकॉड जो है सिर्फ और सिर्फ लार्वा की टेल के अंदर प्रेजेंट होती है। टेल और नर्वस सिस्टम जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं अडल्ट के अंदर, और अडल्ट जो है वो सेडेंट्री हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जो कि एसिडिया जो हर्डमानिया का एग्जाम्पल है, साल्पा है, डोलिलम है, उनके अंदर अब आप देखेंगे यहाँ ये लार्वा है, ये फ्री स्विमिंग है। ठीक है, इसके अंदर नोटोकॉड भी यहाँ पर नोटोकॉड भी प्रेजेंट है। फिर धीरे धीरे आप देखिए इसकी नोटोकॉड डिसअपियर होती जा रही है, और ये अडल्ट है जो कि सेसाइल फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर आते हैं डाइडेल्फिक कंडीशन क्या होती है। डाइडेल्फिक का मतलब होता है डबल सेट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना। एस्केरिस के अंदर, फीमेल एस्केरिस के अंदर हमें डाइडेल्फिक कंडीशन देखने को मिलती है। वहाँ पर 2 ओवरीज, 2 ओविडक्ट और 2 यूट्रस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो अगर आप ओवरी को, ईच ओवरी को भी देखेंगे तो लॉन्ग होती है, थिन वॉल्ड होती है, और मच ट्विस्टेड ट्यूब जो है वो देखने को मिलती है। ये मिडल थर्ड ऑफ सूडोसील ऑफ द बॉडी के अंदर कन्फाइंड रहती है। मालफिजियन ट्यूब्यूल, ये भी एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम होता है इंसेक्ट के अंदर, अदर आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलता है। ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जंक्शन है दोनों का जहाँ पर ये प्रेजेंट है। आप देखेंगे इंसेक्ट के पोस्टीरियर एंड पर जो है वो प्रेजेंट होता है, जहाँ पर मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन होता है। इनका फंक्शन क्या होता है कि जो रेक्टम है उसके ग्लैंड के साथ कोलैबोरेशन से क्या करते हैं, ये वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा जो हीमोलिम्फ होता है उसके अंदर भी जो है क्लियरिंग का काम करते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको भी निकालने का काम करते हैं। फिर है एसेंशियल एपिडर्मिस, बहुत कॉमन सा नेम है, आपने पढ़ा होगा। जब आप एक एपिडर्मिस को देखते हैं तो आपको सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और हर एक सेल के अंदर एक अपना न्यूक्लियस होता है। जब ये सेल आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इनकी जो लेटरल वॉल होती है वो डीजनरेट हो जाती है, तो क्या होता है कि इनके अंदर आप देखेंगे इस तरह की कंडीशन कि बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, सेल विद ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जिसको बोलते हैं एसेंशियल एपिडर्मिस। ये एस्केरिस की बॉडी वॉल के अंदर कॉमनली देखने को मिलती है, और प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चन है, बाकी आप जब बुक अपने टेक्स्ट बुक से गो थ्रू होंगे तो आपको अदर क्वेश्चन जो मैंने क्लास में आपको बताए थे कि ये वाले इस तरह की क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्ज़ाम के लिए, एंड थैंक यू।